हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नानक। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्लास 9th म्यूज़िक वोकल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के अनुसार क्लास 9 जो है इसके यूनिट 1.1 को जो है आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आपकी सारी डेफिनेशंस हैं। संगीत, ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, अलंकार, थाट, जाति, ये सभी डेफिनेशन है 1.1 यूनिट में। तो इनके सब के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संगीत के बारे में। संगीत वह आकर्षक ललित कला है। आपको पता ही है कि संगीत एक कला है, आर्ट है, जिसके द्वारा संगीतज्ञ अपने हृदय के सूक्ष्म भावों को स्वर और लय की सहायता से सुंदर रूप में प्रकट करता है। एक संगीतज्ञ क्या करता है, अपने हृदय से यानी कि अपने दिल से सूक्ष्म यानी कि छोटे से छोटे भाव को भी सुर और लय की सहायता से प्रकट करता है अपने मन के भावों को। संगीत में 3 कलाओं का समावेश रहता है। 3 कलाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य। ये गायन, वादन, नृत्य तीनों ही कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित रूप को संगीत कहा जाता है। ध्यान रखना कि गायन, वादन, नृत्य ये तीनों कलाएं ही संगीत में आती है। अगर गायन हो और वादन ना हो तो आपका जो गाना है उतना निखर के नहीं आता, उतनी गायन में सुंदरता नहीं आती है जब गायन के साथ वादन किया जाता है। तो इसी तरीके जब गायन और वादन होता है तभी जो नृत्य है उस पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये तीनों कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये कलाएं जो हैं अलग अलग हैं वास्तव में। गाना अपने आप में एक अलग कला है, वादन यानी कि बजाना अपने आप में एक अलग कला है, और नृत्य करना अपने आप में एक अलग कला है। लेकिन फिर भी तीनों कलाएं अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाएगा? संगीत। पाश्चात्य देशों में क्या है, संगीत का तात्पर्य केवल गायन और वादन से लिया जाता है, नृत्य से जो है नहीं लिया जाता। तो संगीत के प्रकार की बात करते हैं। संगीत के 2 प्रकार हैं, शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। सुगम संगीत को हम भाव संगीत के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय संगीत को हम क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं इंग्लिश में बात की जाए तो, और सुगम संगीत या भाव संगीत को हम लाइट म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ध्वनि। जैसा कि आपको पता है, आवाज़, जो कुछ भी हम कान से सुनते हैं वह ध्वनि कहलाती है। संपूर्ण संगीत का आधार ध्वनि ही है। आपको चारों तरफ ही ध्वनि सुनाई ही देती है। कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को नहीं। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर तथा संगीत उपयोगी ध्वनि होती है। देखो, ध्वनि वो भी है जब आपके सड़क पर जो व्हीकल चल रहे होते हैं तब भी आपको ध्वनि जो है सुनाई देती है, लेकिन वो ध्वनि ऐसी होती है, शोरगुल ध्वनि, जो कानों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम संगीत में सिर्फ वही ध्वनि ही यूज़ करते हैं जो मधुर होती है। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर तथा संगीत उपयोगी होती है। जो ध्वनि मधुर नहीं होती और जो कानों को अप्रिय लगती है, जैसे ईंटों का टकराना, चिल्लाना, ऐसी ध्वनि संगीत के लिए अनुपयोगी है। ऐसे ध्वनि का हम संगीत में प्रयोग नहीं करते हैं। और ये ध्वनि जो है, ईंटों का टकराना, चिल्लाना, इस तरीके की जो ध्वनियाँ होती हैं वो शोरगुल ध्वनि कहलाती है। अब बात करते हैं हम नाद की। नियमित और स्थिर आंदोलनों द्वारा उत्पादित मधुर तथा संगीत उपयोगी ध्वनि को जो है नाद कहा जाता है। आपके देखो, असंख्य नाद होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। नाद क्या है? आपकी एक ध्वनि ही है, ठीक है। तो नाद के जो है आपके 2 प्रकार है, अनाहत नाद और आहत नाद। आहत नाद वो होता है जो किसी आहत से उत्पन्न हो, जो किसी आघात से उत्पन्न हो, और अनाहत जो बिना किसी आघात के, बिना किसी आघात के उत्पन्न हो, आपका अनाहत नाद है। अब बात करते हैं सबसे पहले आहत नाद क्या है। जो नाद किसी आघात के द्वारा उत्पन्न होगा वो आहत नाद है। यह नाद हमारे संगीत के लिए उपयोगी होता है जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आघात किया जाता है। जैसे तबले पर हम क्या करते हैं, जब हम तबला बजाते हैं तो उस पर जो है हम हाथों का प्रयोग करते हैं। तबले पर जो है तबले को जो है हाथ से बजाया जाता है, तो तबले पर हाथ से जो है आघात किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की ध्वनि जो है आहत नाद कहलाती है। जब 2 वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो आपका कौन सा नाद बन जाती है? आहत नाद। अनाहत नाद वो होता है जो नाद बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है, इसे अनाहत नाद कहते हैं। अब देखो, 2 चीज़ें जब आपस में टकराएंगी ही नहीं तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी? तो इस अनाहत नाद में क्या होगा फिर? यह नाद जो था स्वयं ही उत्पन्न होता है, अपने आप ही उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग केवल देवी देवता ही किया करते थे।
इसका संगीत से जो है अनाहत नाद का कोई भी लेना देना नहीं है। आहत नाद हम संगीत में प्रयोग करते हैं। श्रुति, अब असंख्या नाद थे, उन असंख्या नादों में से 22 ध्वनियाँ ऐसी चुन ली गई जो हम संगीत में प्रयोग करते हैं, वही ही आपकी श्रुति है। ठीक है, 22 ध्वनियाँ ऐसी चुनेगी जिसका हम संगीत में प्रयोग करते हैं। तो श्रुति जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है जो श्रु धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सुनना और श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। वह संगीत उपयोगी आवाज़ जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचाने जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है। इन्हीं 22 श्रुतियों के आधार पर आपके 7 स्वरों की स्थापना की गई है। आपके जो 7 स्वर है सारे गा मा पा धा नी, इन्हीं 22 श्रुतियों के आधार पर जो है 7 स्वरों की स्थापना की गई है। तो मेनली आपको बात समझ में आ गई होगी कि 22 ध्वनियाँ ऐसी चुनेगी जिसका हम संगीत में प्रयोग करते हैं, और उन्हीं 22 श्रुतियों के आधार पर जो है 7 स्वर आपकी 7 स्वरों की स्थापना की गई थी सारे गा मा पा धा नी। अब बात करते हैं कि ये स्वर क्या है। स्वर संगीत का आधार है। देखो, अगर संगीत में ये बात तो आपको पता ही है कि आप जब भी सुनते हो संगीत शब्द तो सुर और लय, ये दोनों बातें ही आपको सुनने को मिलती हैं। तो स्वर जो है एक संगीत का आधार है। अगर स्वर ही नहीं है संगीत में तो उस गाने का उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो स्वर संगीत का आधार है। स्वरों की मधुरता के कारण ही हम आनंदित होकर जो है झूमने लगते हैं। संगीत में प्रयोग होने वाली वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय हो, ऐसी ध्वनि संगीत में प्रयोग होने वाली जो सुनने में कर्णप्रिय हो, यानी कि कानों को अच्छी लगे और श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित भी करे, वो आपका स्वर है। स्वर के 2 प्रकार है, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर वो होते हैं जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाएंगे। तो आपके विकृत स्वर क्या होंगे? जो अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए नहीं जाएंगे, अपने निश्चित स्थान से हट जाएंगे। ठीक है, इनकी पहचान क्या होती है? शुद्ध स्वरों की इनकी कोई भी चिन्ह नहीं होता। इनकी संख्या कैसी है? 7 है। 7 स्वर हैं आपके शुद्ध स्वर, सारे गा मा पा धा नी। आप ये 7 स्वर देख रहे हैं, सारे गा मा पा धा नी। सा और पा जो है अचल स्वर है। सा और पा एक ऐसे स्वर है जो अपने निश्चित स्थान से कभी भी हटते नहीं हैं। सा और पा का कोई दूसरा रूप नहीं होता है। ठीक है, ये शुद्ध रूप में ही रहते हैं हमेशा। तो 7 में से 2 स्वर आपके चले गए, सा और पा। ठीक है, अब जो आपके 5 स्वर रह गए वो आपके विकृत स्वर हो गए। ठीक है, विकृत स्वर क्या है? जो अपने स्वर निश्चित स्थान से नीचे या फिर ऊपर गाए बजाए जाएंगे। शुद्ध स्वर निश्चित स्थान पर ही बजाए जाएंगे। विकृत स्वर जो है अपने निश्चित स्थान से या तो नीचे या फिर ऊपर गाए बजाए जाते हैं। विकृत स्वर इनकी संख्या जो है 5 है। जैसे रे ग म ध नी। देखो, अब सारे गा मा पा धा नी ये स्वर तो हमने शुद्ध पढ़े थे, इसमें से आपके रे ग म ध नी स्वर विकृत भी होते हैं। इनको चल स्वर भी कहते हैं, चल जो अपने निश्चित स्थान से हट जाते हैं। विकृत स्वर के 2 प्रकार हैं आगे। कोमल स्वर जो अपने निश्चित स्थान से नीचे गाया बजाया जाएगा, इनकी संख्या 4 है। और इन स्वरों की पहचान क्या रहेगी? रेगा, इनके नीचे जो है लेटी रेखा लगाई जाएगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये शुद्ध स्वर है या फिर कोमल स्वर। तो रेगा धाने ये आपके 4 कोमल स्वर है, इनके नीचे क्या आ जाएगी? अंडरलाइन। ठीक है, अब बात करते हैं तीव्र स्वर की। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर गाया बजाया जाता है वो आपका तीव्र स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 1 होती है। इनकी पहचान के लिए खड़ी रेखा लगाई जाती है। तो तीव्र स्वर की संख्या 1 ही है, वो है आपका म तीव्र। आप ये ऊपर लाइन देख रहे हैं ऐसे म के ऊपर लगी हुई, तो ये आपका म तीव्र कहलाता है। तो आपने देखा कोमल स्वर 4 थे, तीव्र 1 था, 4 + 1 5, यानी कि आपके विकृत स्वर तो थे 5 और शुद्ध स्वर थे आपके 7। तो 7 + 5 12, कुल स्वर आपके कितने हैं? 12। सप्तक, जैसे कि नाम से क्लियर है, 7। सप्तक का अर्थ होता है 7। 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह, यानी कि जो सारे गा मा पा धा नी इसका क्रम के अनुसार जो समूह है उसको हम सप्तक कहते हैं। एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा कि कुल 12 स्वर हैं आपके। और एक सप्तक में जो है आपके शुद्ध स्वर भी हो सकते हैं, कोमल स्वर भी हो सकते हैं, तीव्र स्वर सभी होते हैं। शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर सभी एक सप्तक में होते हैं। सप्तक के जो है 3 प्रकार है। सबसे पहले है आपका मंद्र सप्तक। इस सप्तक की जो आवाज़ है मध्य सप्तक की आवाज़ से दोगुनी धीमी होती है। अब मध्य सप्तक क्या है? मध्य सप्तक आपका दूसरा सप्तक होता है। अब मध्य सप्तक की आवाज़ जो है ना तो ज़्यादा तेज़ होती है ना ज़्यादा धीमी होती है। तो मध्य सप्तक की आवाज़ जो है दोगुनी धीमी रहेगी। और इसकी आवाज़ जो है मंद्र सप्तक की जो आवाज़ है वो थोड़ी मोटी होती है। इनकी पहचान के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। सारे गा मा पा धा नी, देखा आपने इन स्वरों के नीचे जो बिंदु लगा हुआ है वो मंद्र सप्तक के स्वर है।
अब बात करेंगे मध्य सप्तक की। मध्य का अर्थ होता है बीच का। इस सप्तक की आवाज़ न तो ज़्यादा धीमी होती है और न ही ज़्यादा तेज। इस सप्तक की पहचान के लिए कोई चिन्ह भी नहीं होता है, जैसे सारे गामा पा धा नी ऐसे ही लिखा जाएगा। इस सप्तक का प्रयोग जो है अधिकतर हम गीतों में करते हैं। अधिकतर जो है हम गाने में मध्य सप्तक का प्रयोग करते हैं। तार सप्तक, इस सप्तक की आवाज़ मध्य सप्तक से दुगनी तेज होती है। मध्य सप्तक से सप्तक की आवाज़ दुगनी तेज होगी और इस सप्तक की पहचान के लिए स्वर के ऊपर बिंदु लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं हर स्वर के ऊपर बिंदु लगा हुआ है। तो 3 सप्तक थे आपके, मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका साधारण अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषणों से स्त्री की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से गायन और वादन दोनों की ही शोभा बढ़ जाती है। संगीत में गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह आपका अलंकार कहलाता है। तो मेन अलंकार की डेफिनेशन क्या है? गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह। तो अलंकार को पलटे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अलंकार के कुछ नियम होते हैं। इसमें स्वर जो है हमेशा क्रम के अनुसार रहते हैं। अलंकार में आरोह अवरोह दोनों ही होते हैं। उदाहरण देखिए इसका, आरोह है, आरोह अवरोह है, और इसमें ये देखिए कि स्वर जो है क्रम के अनुसार है। सारे गामा पादा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, यह अलंकार का जो है एक उदाहरण है। देखो सारे गामा पादा निसा, अवरोह में क्या होता है कि हम अवरोह करते समय इसी स्वरों को जो है पलट देते हैं, सा नि धा पा मा गा रे सा। ठीक है, तो इस तरीके से अवरोह में इन्हीं स्वरों को पलट दिया जाता है आरोह के। तो इसी कारण से इसको पलटे के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे हम थाट की। थाट में क्या होता है? स्वरों का वो समूह होता है जिससे रागों की उत्पत्ति होती है, वो थाट कहलाता है। संगीत के प्राचीन ग्रंथों में थाट को मेल भी कहते हैं। जो पहले के संगीत विद्वान थे वो थाट को मेल के नाम से भी जानते। वो पहले उन्होंने थाट शब्द को जो है मेल कहा था। आधुनिक काल में परिवर्तन हुआ, इसको थाट कहा गया। आधुनिक काल के विद्वान विष्णु नारायण भातखंडे ने थाटों की संख्या जो है 10 मानी है। मेनली थाट क्या है? रागों को, जिससे रागों की उत्पत्ति होती है, ऐसा स्वर समूह जिससे राग की उत्पत्ति होती है। और थाट में आपकी एक खास बात है कि आपके 7 स्वर रहते हैं और एक क्रम के अनुसार रहते हैं, सारे गामा पा धा नी। ठीक है, और थाटों की संख्या जो है 10 है। थाट जो है आपका रागों का पिता कहलाता है, क्योंकि रागों का जन्म होगा वो थाट से ही होगा। ये 10 थाटों के नाम है: बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमास थाट, भैरव थाट, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, असावरी, काफी। आपको 10 थाट नाम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 4-5 भी थाट के नाम याद कर सकते हैं। और बात करते हैं जाति की। किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो राग की जो 3 जातियाँ होती हैं, औढ़व, षाढ़व और संपूर्ण। औढ़व में क्या होता है? जब किसी राग में 5 स्वरों का प्रयोग हो और 2 स्वर वर्जित हो तो वो औढ़व जाति का राग कहलाता है। देखो आपके 7 स्वर है, सारे गामा पा धा नी, अगर उसमें से 2 स्वरों का वर्जित का मतलब ये होता है कि जिस स्वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो आपके 2 स्वर वर्जित रहे और 5 स्वरों का प्रयोग हो तो वो औढ़व जाति का राग बन जाता है। अब बात है षाढ़व, जिस राग में 6 स्वर का प्रयोग होगा और 1 स्वर वर्जित हो, वो आपका क्या कहलाता है? षाढ़व जाति का राग। संपूर्ण में क्या होता है? जब किसी राग में 7 ही स्वर का प्रयोग हो जाए, यानी कि सभी ही स्वरों का प्रयोग हो, तो आपका संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। औढ़व में 5 स्वरों का प्रयोग होगा, षाढ़व में 6 स्वरों का, संपूर्ण में 7 स्वरों का। ठीक है, थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।